माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कुछ कलाम जो शायर ने लिखे होते हैं फिर उलमाए कराम की नजर होती है तो फिर वो ये कर देते हमारे यहाँ कहते हैं ना बोल चाल में मेरी बला से। तो बला का लफ्ज चूंकि वो नात में आया है कि मतलब मेरी बला से भले मैं मर जाऊं, तो मैं क्यों ना कहूं कि वहाँ मेरी अजल आए कज़ा, तो अदब भी रहेगा और उस जगह का ख्याल भी रहेगा। ठीक है, तो तस्वीर भी हो जाती है साथ में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, अब हमारा जो सेगमेंट है वो है नन्ही सी ख्वाहिश, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं अपने नन्हे से मेहमानों से। कुछ देर के लिए कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी में इस छोटी सी उम्र में भी जो तकालीफ हैं, जिस दुख से, जिन तकालीफ से उनके पेरेंट्स गुजर रहे होते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से, हम चाहते हैं कि बस थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन हम उन बच्चों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाने के थोड़ी सी ये हमारी मेहनत से और हमारी कोशिश से हो जाए। तो आज नन्ही सी ख्वाहिश की कौन है मेहमान, हम आपको उनसे पहले मिलवाते हैं, फिर यहाँ भी आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। मोहम्मद असगर है, मैं मीरपुर खास का रहने वाला हूँ और मैं बिल्डिंग का काम करता हूँ। इसका नाम सना है, ये अली शेर है, इसकी उम्र 14 साल है, इसकी 10 साल उम्र है और इनको थैलेसीमिया बीमारी है। छोटे थे, बीमार हो गए, डॉक्टरों के पास लेके गए थे, डॉक्टर इनको खून लगाते थे, डॉक्टरों को पता नहीं चला, फिर कराची हम लेके आए, फिर पता चला इनको थैलेसीमिया बीमारी है। पहले छोटे थे उस टाइम पता नहीं था, अब सब पता है इनको। जो इनके साथी हैं आते हैं उनको पता चलता है, कुछ साथी चले गए दुनिया से, इनको भी पता चल रहा है कि हमारी उम्र कितनी है। सना अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, माँ के साथ भी काम कार कराती है छोटा मोटा और सारा दिन खुश रहती है बस। अली शेर पढ़ाई का तो बिल्कुल दिल नहीं करता पढ़ाई को इसका, घर पे रहता, बोला मेरे को पढ़ाई का नाम ही लो मेरे सामने। हम हर 14 दिन के बाद आते हैं, 15 दिन में खून लगता है इनको, तो इधर ही अस्पताल में सोते हैं, खर्चा तो फिर ऐसे ही है, गुजारा ही करते हैं बस अपना। ये माशाल्लाह जब एक बीमार होता है दूसरा उसको उठा के घूमता फिरता है, उसको मैंने बैठने नहीं देता उसको। अगर उसकी कोई फरमाइश होती है तो मुझे तंग करते हैं, भाई ये पूरी करनी है इसकी। मेरी तो दुआ है अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र भी इनको लगाए, ये तंदुरुस्त हो जाए। मुझे बीमारी है थैलेसीमिया की, और जब तबीयत खराब होती है वो बहुत बुरा लगता है। जब मेरी तबीयत खराब होती है, उल्टी आती है, बुरा लगता है। जब मैं कराची इलाज करवाने आती हूँ तो मम्मा की याद आती है और पापा साथ होते हैं, पापा के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ। मोबाइल मिले मैं गेम खेलूँ अंदर और फिल्म देखूँ और एक और वाइचे और साइकिल खेलूँ और चला के खेला करूँ। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, मेरे पास मोबाइल है, उसके अंदर गेम खेलूं और कार्टून देखूं। और मेरी एक और ख्वाहिश है, मैं इसके साथ मेरी गुड़िया के साथ खेलूं, कपड़े बनाऊं और दोस्तों के साथ खेलूं। सना और अली शेर दोनों बहन भाई हैं। आपने इस कहानी में जो हमने आपको दिखाई रिपोर्ट, उसमें देख लिया थैलेसीमिया मेजर के ये दोनों बच्चे पेशेंट्स हैं और कराची आते हैं हर तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के बाद, और यहाँ पर ज़ाहिर उनका पूरा ट्रीटमेंट होता है, जो ब्लड चेंज किया जाता है थैलेसीमिया के मेजर बच्चों के साथ जिस तरह से होता है। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी भाई नन्ही सी ख्वाहिशें हैं, और फिर अब देखते हैं नन्ही सी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है या नहीं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। सना कैसी हैं आप? ये माइक में बात करो, अब जो बात करेगा वो माइक में करेगा, ठीक है? पहला रूल तो ये है। कैसी है सना? ठीक हूँ। अच्छा सना, क्या गुड़िया चाहिए थी? जी। वाह जबरदस्त। कौन सी वाली गुड़िया? जो भी हो। तो फिर क्या गुड़िया के कपड़े चेंज करने हैं, उसका हेयर स्टाइल बनाना है, इसलिए गुड़िया चाहिए थी? जबरदस्त। और फिर कपड़े खुद बनाओगी? जी। सिलाई सीख लेना फिर गुड़िया के कपड़े सीना, मजा आता है। मैं छोटी सी थी तब मैंने सिलाई सीखी थी, मेरी अम्मा टेलर को लेके आ गई थी कि चलो इससे सिलाई सीखो। फिर मैंने गुड़िया के कपड़े बनाना शुरू किए, फिर मैंने इतने सारे कपड़े बनाना शुरू कर दिए कि मैं जो भी घर में कपड़ा मिलता था ना बस उससे मैं कमीज सी लेती थी। तो आपने गुड़िया के कपड़े सीना है फिर खुद, ठीक है? अच्छा, और अली शेर से भी मेरी बात कराओ। अली शेर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हेयर स्टाइल बनाया, यहाँ पे बनाया है जियो वालों ने? जबरदस्त। अब तुम जब घर जाओगे फिर तुम्हें होगा कि मुझे यही वाला हेयर स्टाइल बनाना है। वो जेल लगाई है इस पे?
ओहो जबरदस्त भाई, क्या खूबसूरत हेयर स्टाइल, आज तो हीरो लग रहे हो भाई। अच्छा, और आपको क्या चाहिए था? साइकिल। अब भाई एक मसला है छोटा सा, वो मसला ये है कि या तो साइकिल मिलेगी और या गुड़िया मिलेगी, तो किसकी चीज हम लेके आए ये बताएं। जल्दी से बता दो, साइकिल या गुड़िया? साइकिल। देखो तो जरा, साइकिल, गुड़िया क्यों नहीं? हाँ, गुड़िया क्यों नहीं? तो बहन क्या करेगी फिर, किससे खेलेगी? तुम तो ले जाओगे साइकिल, लेके निकल जाओगे बाहर। है, साइकिल दे दें इसको, फिर गुड़िया नहीं आएगी। लेकिन सना क्या करें, दे दें? ये होती है बहनें इतनी अच्छी, जबरदस्त, तालियां बजाए सना के लिए। उसने कहा दे दें इसको आप साइकिल, लेकिन वो नहीं कह रहा कि इसको गुड़िया दे दें। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं भाई। फिर तुम एक काम करना, तुम्हें हम साइकिल दे देते हैं, फिर तुम साइकिल पे जाके इसके लिए गुड़िया खरीद के ले आना। कह रहे हाँ, बड़ा तुम जाके गुड़िया खरीद के लाते हो इसके लिए। अच्छा, साइकिल पे क्या करोगे बताओ मुझे, कहाँ जाना है? कहाँ लेके जाओगे साइकिल चला के? हैं, ऐसी घर में घूमते रहोगे और गली में लोगों को बताओगे जो बच्चे होंगे मेरे पास तो नई साइकिल आई है, अब मैं किसी को बैठने भी नहीं दूंगा। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, बचपन में वो किराया लेता था हमसे साइकिल का। मेरी अम्मी मुझे कहती थी मैं साइकिल नहीं लेके दूंगी, कहती थी ले दे साइकिल, कहती कोई जरूरत नहीं है। वो फिर हमें कहते थे मैं 2 रुपए लूंगा एक राउंड के। मैंने भी लेकिन कभी 2 रुपए दिए नहीं उसे, मैं साइकिल ले जाती थी उसकी। है, तुम किराया तो नहीं लोगे लोगों से फिर, बच्चों से? ये बिजनेस है, हो सकता है भाई मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ यूज करने के लिए, आप मुझे किराया दे दें, रेंट साइकिल है। अच्छा भाई, तो साइकिल ले आए आप, इसकी गुड़िया लेकिन रह जाएगी सना की। ओहो जबरदस्त साइकिल आ गई, जल्दी से जाके ले आओ, जल्दी से जाओ। वो नहीं यार, ये कौन से दौर की साइकिल है इतनी कमाल की? ओहो, स्पीड बाइक, बैठ के दिखाओ मुझे जरा इस पे। जबरदस्त, ओहो, खुशी हो रही है जी? आप मुझे बताएं, खुशी हो रही है इसकी साइकिल आ गई? जरा ऊपर करे ना माइक। खुशी हो रही है मैडम। हाँ, कब से बोल रहा था साइकिल चाहिए? काफी टाइम से बोल रहा है। जरा राउंड लगाओ ना, इधर एक राउंड लगाओ, चलो चला के दिखाओ ना मुझे साइकिल। मैं बातें कर रही हूँ, अब बस हमारी चीजें मत तोड़ना बस। हाँ, हंस रही है सना, चीजें तोड़ देगा ना भाई, है? अच्छा, सना की गुड़िया नहीं आई लेकिन भाई, अब ऑडियंस मुझे बताया कि सना को गुड़िया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उदास तो नहीं हो गई सना? भाई के लिए खुशी हो रही है, तो भाई की खुशी क्यों? भाई ने तो साइकिल ले ली और चला गया। मैं दिखाना चाहती थी भाई और बहनों में कितना डिफरेंस होता है। बेटियां इसलिए जबरदस्त होती है, कोई उदास नहीं होगा। सना की गुड़िया भी लेकर आए भाई जल्दी से, और इतनी जबरदस्त बड़ी गुड़िया, साइकिल से भी ज्यादा बड़ी है ये तो। ओहो हो, जबरदस्त। अब बताओ किसका गिफ्ट अच्छा है? ये देखो कितनी बड़ी गुड़िया है ना, जल्दी से ले लो आके। वाह भाई, इतनी प्यारी गुड़िया, देखे भाई कितनी खूबसूरत गुड़िया है ये। अब इसका तो अच्छा हेयर स्टाइल बना सकती हो रोजाना, है ना? ये ले लो। चलो चलो, अब्बा से अब कुछ बातें करते हैं। अब्बा कहेंगे एक तो मेरे बच्चों की ख्वाहिशें, और ऊपर से मुझसे बात भी नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, जाहिर है बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, लेकिन जब बच्चे इस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो माँ बाप को भी तो दुख होता है। जी मैडम। कितने अरसे से ये था? बचपन से, पैदाइश के वक्त पता चला था? पैदाइशी है ये। और इनका कितना एज डिफरेंस है दोनों का? 4 साल का। 4 साल का जी। तो फिर जब दूसरी औलाद हुई और उसका भी आपको थैलेसीमिया का पता चला, तो फिर क्या गुजरी होगी आप पर? बस बहुत बुरी गुजरी मैडम। और अपनी बेगम का बताइए, वो तो जाहिर है इससे ज्यादा। वो भी परेशान है मैडम इस बात में। तो अब आपको कितने अरसे बाद इनका ये ब्लड का वो करवाना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन? 15 दिन में। हर 15 दिन जी में? हाँ। आप रहते तो मीरपुर खास में है ना, तो वहां से आते हैं फिर आप कराची? जी, मीरपुर से आते हैं कराची। मीरपुर से करा, तो अल्लाह करे कि वहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स बने। वहाँ मैडम नहीं बन सकता, नहीं होते ना हॉस्पिटल्स, तो अल्लाह करे इन शहरों में भी हॉस्पिटल्स बने, ताकि ये जो स्ट्रगल है आप लोगों की हर हफ्ते आने की, वो खत्म हो जाए। लेकिन भाई साइकिल और गुड़िया आ गई है, अब गाड़ी और साइकिल आप ले जाए। जब यहाँ आते हैं तो रुकते कहाँ पर है फिर? सिविल में मैडम। सिविल, जी हाँ। नहीं तो जितने कितनी देर लगती है इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? रात को हम आ जाते हैं मीरपुर से, सुबह 8 बजे का टाइम होता है इनका। तो फिर आप वहीं पर रुकते हैं? जी हाँ। तो वहीं बाहर सो जाते हैं आप? जी हाँ, बिस्तरे कपड़े लाते हैं इनके साथ सोने के। तो औलाद की खातिर फिर ये तकालीफ माँ बाप को बर्दाश्त करनी पड़ती है। जी हाँ मैडम। चले, आपके लिए बस यही दुआ है, और मैं मुफ्ती साहब से भी कहूंगी, मुफ्ती साहब अगर आप दुआ करा दें दोनों बच्चों के लिए
और कुछ तोहफे और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो अब्बा के लिए हैं। पता है, ये यूनिका चिप्स के तहाइफ हैं, हील्स के अबीर नूर, पिकासो, सुपरस्टार, ये आप और आपकी बेगम के लिए हैं। इन दोनों को तो मिल गई ना चीजें। अब ये जाके जो हील्स और अबीर नूर की चीजें ना, या बेगम को दीजिएगा, बहुत खुश होंगी वो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई गिफ्ट चाहिए? नहीं, मैं कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ तो वो भी मैं गिफ्ट दे देती हूँ, वो मेरी तरफ से। ठीक है, लाओ भाई, इन दोनों के और भी गिफ्ट्स लेकर आओ। आज हम बहुत सारी ये चीजें देंगे ताकि खुश खुश होके जाएं। लाओ। जबरदस्त भाई, ओ हो, ये तो इतने मजे के टॉयज हैं। ये देखो कितनी अच्छी डॉल्स है। एक डॉल चाहिए थी, हमने कहा और डॉल्स ले जाओ, ये लो, खुश हो जाओ तुम। ये लो भाई, और सबने डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए, इतनी प्यारी डॉल्स हैं ये लो। ठीक है, और एक और गिफ्ट मिल गई ना तुम्हें, साइकिल। इसको इतने सारे गिफ्ट दे रही हूँ मैं। अच्छा, भाइयों से तो पंगा है मेरा, हमेशा का पंगा है, मेरे भाइयों से भी और तुमसे भी। कि कितने मजे से तुमने कहा कि साइकिल मुझे दे दे, उसको डॉल ना दे। तुम्हें लगता था मैं उसे डॉल नहीं दूंगी? मेरी जितनी बहनें और माँ यहाँ पर, और मेरी इतनी प्यारी बहन, कोई खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि बहुत स्पेशल होती हैं गर्ल्स, रहमत होती है अल्लाह की। मुफ्ती साहब, एक तो ये बताइए कि बच्चों की ज़ाहिर ख्वाहिशें होती हैं, और भी जितने बच्चे इस वक्त देख रहे हैं कि मासूम, ये तो ख्वाहिशें हैं ही, लेकिन बच्चों को और क्या ख्वाहिशें होनी चाहिए बच्चों की कि अच्छी एक तरबियत हो तो बच्चे फिर उस तरह की चीजें मांगे? जी हाँ, देखें, बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, और बच्चे असल में कुछ माइक के सामने कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वरना उसका आंसर सिंपल से था कि साइकिल लूंगा तो साइकिल बहन भी चलाएगी, मैं भी चलाऊंगा। तो मैं तो तंग कर रही हूँ। हाँ, तो ये जो ना बच्चे उसे भी मालूम था कि बच्ची को बहन को भी मेरी हाँ, मुझे अपना बचपन भी आता था साइकिल देख के, बचपन में खर्ची मिलती, सबसे पहला शौक साइकिल का होता था कि 1 रुपए किराया होता था 1 घंटे का, तो वो लेके चलाना। 3 पहिए वाली साइकिल दी। आप लेते थे किराए पे? बिल्कुल लेता था, बहुत क्या ज्यादा किराया था उस वक्त? उस वक्त 1 रुपया। जबरदस्त। जैसी डेली की जो खर्ची पॉकेट मनी मिलती है, अब्बा देते थे, तो फौरन जो ना वो एक दादा कहलाते थे मोहल्ले में, दादा की दुकान थी, वो साइकिलों की इसी तरह छोटी छोटी साइकिल लाइन से लगी होती थी, चेन में बनी हुई। तो 10 साढ़े 10 के करीब उनके पास पहुंच जाता था कि दादा साइकिल दे दें, तो एक साइकिल लेके उसको राउंड करके इतनी खुशी होती थी साइकिल पे घूमने में। किसी दोस्त को आगे बैठा लिया, किसी को पीछे, कोई खड़ा हुआ, कोई हैंडल पे बैठा हुआ है, और खूब राउंड काट रहे हैं, घूम रहे हैं धूप में। कोई 3 बच्चों को आप लेके साइकिल पे बैठ जाते थे? छोटे छोटे तो बड़े कोई खतरनाक स्टंट्स किए बचपन। हम भी तो बच्चे थे ना सर, और बचपन में बहुत कांगड़ी सा था, तो पीछे अभी भी लड़के ही करते हैं अक्सर, देखिएगा बच्चे जो होते हैं, कोई हैंडल पे बैठ जाएगा, कोई पीछे स्टैंड में बैठ जाएगा। लेकिन एहतियात करनी चाहिए जी, वो तो मोहल्ले में खैर ग्राउंड में चलाते हैं। साइकिल चलाते हुए सब बच्चों को एहतियात करनी चाहिए। अलामा साहब, अगर आप मुख्तसरन बच्चों के लिए दुआ करवा दें तो फिर हम ब्रेक पर जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह करीम, हम कमज़ोर हैं, तू कवी है, तू रहीम है, हम मोहताज हैं। मौला करीम, तमाम बीमारियों का बोझ हमसे नहीं उठता, इनको शिफा से बदल दे। इलाही, इन बच्चों को भी सेहत अता फरमा। इलाही आमीन। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद को आंखों की ठंडक बना। आमीन। या अल्लाह करीम, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबी।